खतरा वहां जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी, और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो। चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक। चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है और बहुत तेजी से यूज करता जा रहा है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? इस ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो कि इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इंडिया बन गया। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तानियों का किस तरह दिल दुखता है जब उनके मुंह बोले अब्बू चाइना किसी मुसीबत में होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक ऐसा देश जहां पोलियो वर्कर्स को मार दिया जाता हो और वहां के मौलवी ये बोलते हो कि यहूदी जो है पोलियो की खुराक में चिप डाल रहे हैं जिससे कि इस्लाम को खतरा है, तो वहाँ के मेडिकल सिस्टम का क्या होना है दोस्तों आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। जो पाकिस्तान चाइना के भरोसे बैठा है, वो चाइना खुद इंडियन मेडिसिन को ब्लैक मार्केट से खरीद रहा है। तो दोस्तों, ये सुनकर पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी मीडिया को लग चुका है झटका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक कीजिए। धन्यवाद। लेकिन आपको लगता है कि भारत या पाकिस्तान इस चीज से बच सकेगा? इसलिए कि यहाँ पर भी ये चीज तो आएगी, अगर कोविड उनके यहाँ फैल गया तो उससे सिर्फ चाइना वाले तो इफेक्ट ही होंगे। देखिए, खतरा वहां जहाँ चाइनीज वैक्सीन लगी, और मैं दुआ करता हूँ आपको ना लगी हो। बाकी तो कोई खतरा है नहीं। जिन लोगों को प्रॉपर वैक्सीन लगी उन्हें कोई खतरा नहीं। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयां हो रही खत्म और वो मिल नहीं रही। वो ऐसी नकली नुकली दवाइयां बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। चीन के माल के बारे में कहावत बड़ी मशहूर है कि चल गई तो चांद तक वरना रात तक। मतलब या तो एक दिन में खत्म हो जाएगी या काफी लंबी चलेगी। तो अब जो उन्होंने वैक्सीनेशन दी थी खुद अपनी बना के, जो चाइनीज वैक्सीन जो थी, वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो वहां पे रोज के रोज लोगों की डेथ हो रही है चाइना में, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकंड वेव में मामला खराब हुआ था, उससे कहीं ज्यादा चीन में मामला खराब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है क्योंकि चाइनीज ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहां पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना ये कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिया, लेकिन हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ तो जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था लोगों को, तब इतनी डेथ्स हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों, कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज को पता लगा वहां पे अथॉरिटीज को, तो इसके लिए सजा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज सिटीजन हैं तो। अब मरता क्या ना करता। वो चीनियों को भी डर लग रहा होगा। वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला। वो दवाई निकली नहीं, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, और लगाई इंडियन वैक्सीन। चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है और बहुत तेजी से यूज करता जा रहा है। ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब चाइना जैसा कंट्री जहां से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, वो इंडिया। ऑब्वियसली एक हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो कि इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल, वहां से चाइनीज जो है वो अपनी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं, और उनकी जो है ना वो मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह की इनिशिएटिव्स ले कि हमारे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री ग्रो हो। आपको पता है, या आपको अगर मैं पूछूं कि इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे? प्राइमरीली तो मुझे नहीं आइडिया कि इंडियन मेडिसिन यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत तेजी से इंडिया की मेडिसिन हम ब्लैक के थ्रू मंगवाते हैं, यहाँ से वहां से दुबई और दुबई से यहाँ, यानी अभी भी हम इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये भी चीज होगी। दूसरी है कि आप देख लें, कोई भी मेडिसिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी कंजम्पशन है वो सबसे पहले यहीं पे शॉर्ट होती है। पैनाडोल आपको मिलती नहीं है, पैनाडोल रेगुलर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो हो। अगर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो हमें उनसे सीखना चाहिए या नहीं? अगर हम उनकी मेडिसिन मंगवा सकते हैं तो वहां के डॉक्टर को हम नहीं यहाँ पर हायर कर सकते? कि मतलब रिलेशन भी बेहतर होंगे और हमें फायदा भी होगा। देखें, मेडिसिन तो हम मंगवा रहे हैं, मेडिसिन हमारा अभी हम पैसे भी देंगे, ब्लैक में मंगवाएंगे, ज्यादा पैसे भी लगेंगे। यही अगर डॉक्टर्स को बुलवाएं, यहाँ पर आके वो कोचिंग करें, यहाँ पे आके अगर वो लेट्स सपोज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल
निकल के उन्हें वो ग्रूमिंग करें, तो क्या आपको नहीं लगता हमें ज्यादा फायदा होगा? भगवान ने पाकिस्तानियों को मुंह दिया है तो ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। दोस्तों डॉक्टर तो हमारी सरकार कभी नहीं भेजेगी पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एक श्रीलंकन मैनेजर को इसलिए जलाकर मार दिया था क्योंकि वो एक अलग धर्म से था। तो ये बताएं, जो इंडिया है बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी बड़ी ज़्यादा ग्रो करी है, वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? इंडिया बन गया है तो इंडिया मिलिट्री के लिहाज से भी आगे आ गया है, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से भी आगे आएगा। तो पाकिस्तानियों को ये चाहिए या तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, या फिर जो है कि अपनी मेहनत जो है वो ज़्यादा कर दें, क्योंकि हम तो वो पाकिस्तानी हैं जो कहते हैं कि सो लें, उठ लें और जाग लें तो या खा लें, तो ऐसे तो फिर काम नहीं ना चलेगा। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मैंने आपके मुंह से सुना है कि इंडिया जो है वो 3rd फार्मास्यूटिकल कंपनी मुल्क बन गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ठीक है ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अलग डिबेट है, पर आपको क्या लगता है रीजंस क्या हैं? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट 3 जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री इंडिया में। ऐसे कुछ चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना खोल लें, या फिर ये तो फार्मास्यूटिकल और ये फलां फैक्ट्रीज़ असला बनाने की, ये वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन हम फ़िलहाल तो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि फ़लाँ चीज़ इंडिया से ऑर्डर इंडिया से सॉरी कह रही हूँ, चाइना से ऑर्डर फ़ौरन हमें आ जाएगा, हमें मिल जाएगा और बहुत चीप रेट्स में, तो सारी प्रोडक्शन हमारी ले गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी पाकिस्तानी जाहिल हैं, कुछ रिसर्च करके भी बोलते हैं और कुछ बिना रिसर्च करे कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी ये देखो, हमारे भारत में एक छोटे से शहर, हिमाचल में एक छोटा सा शहर है बद्दी, वहाँ पर दवाई बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक छोटे से शहर में 1000 से भी अधिक हैं, और पूरे भारत में 3000 से अधिक हैं, वो भी ये गूगल के अनुसार। और पाकिस्तान में हम गूगल सर्च करके देखते हैं तो इनके यहाँ 3 से 4 इंडस्ट्री हैं जो कि चाइना के मटेरियल पर चलती हैं। दोस्तों हम लाते रहेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए, तो हम कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। राम राम।